Hello everyone, क्या हाल चाल? We are back with a new video. In this video, we will talk about D Pharma first year pharmaceutics, chapter number 3, pharmaceutical ads. इस वीडियो में और हम क्या क्या देखेंगे? फार्मास्यूटिकल एड्स का डेफिनेशन देखेंगे, उसका क्वालिफिकेशन देखेंगे, फिर बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन देयर डोजेस फॉर्म। फार्मास्यूटिकल एड्स होता क्या है? पहले तो ये जान लीजिए सिंपल और आसान भाषा में, बस इतना जान लीजिए कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई भी चीज़ जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में यूज़ होता हो, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या ऑइंटमेंट, इन सब को बनाने में उसका यूज़ किया जाता हो, बट उसकी कोई एफिकेसी ना हो, उसकी कोई वैल्यू ना हो, नॉन रिएक्टिव हो, एकदम इनर्ट हो, वो बस प्रोडक्शन में हेल्प करे, बाकी कुछ नहीं। एज एग्जाम्पल वी कैन टेक बिल्डिंग ए हाउस। जैसे घर बनता हुआ तो सभी ने देखा होगा। अब उसमें ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सीमेंट खरीद के लाए और ईंट के पास रख दिए तो वो हो गया, वो दीवार बन गया, नहीं। तो सीमेंट को बनाने के लिए उसमें पानी ऐड करना पड़ेगा, पानी उसमें मिक्स करेंगे तब वो काम करेगा। वैसे ही मेडिसिन को बनाने में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे दो कंपोजिशन को एक साथ बांध के रखने में ज़रूरत पड़ती है, शेप एंड साइज़ को बनाए रखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वही हमारा हो जाता है फार्मास्यूटिकल एड्स। बस चैप्टर ख़त्म, यही है इस चैप्टर में। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स, यहाँ से हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। द एलिमेंट having little or no therapeutic value but basically used in production or compounding a various pharmaceutical are known as pharmaceutical aids or pharmaceutical necessities. द एलिमेंट मतलब ऐसा तत्व जिसका नो थेरेपेटिक वैल्यू, जिसका चिकित्सीय महत्व बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो, लेकिन उसका यूज़ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन और कंपाउंडिंग, यानी कि फार्मास्यूटिकल उत्पादन या संयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम फार्मास्यूटिकल एड या फार्मास्यूटिकल नेसेसिटीज़ कहते हैं, या एज ए फार्मास्यूटिकल एड या फार्मास्यूटिकल नेसेसिटीज़ द्वारा जाना जाता है। द फंक्शंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स इन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म आर एज फॉलोज। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। पहला है, दे आल्सो मॉडिफाई द API solubility एंड बायो अवेलेबिलिटी। API मतलब, API का फुल फॉर्म हुआ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब कि कोई भी मेडिसिन बनाया जाता है तो उसमें जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जिस चीज़ को हम मिला के उस मेडिसिन को बनाते हैं, उसके सॉल्युबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी को ये बनाए रखता है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम अगर किसी भी दो कंपोजिशन को हम मिक्स करके एक मेडिसिन बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जिस कैलकुलेशन से ये हम बनाते हैं कि इस रेशियो से, इस रेट से ह्यूमन बॉडी पे ये काम करेगा, तो अगर कोई फार्मास्यूटिकल ऐड हम ऐसा उसमें नहीं मिक्स करते हैं, वैसे ही उसको रख देते हैं, तो कुछ दिन बाद उसको हम यूज़ करेंगे तो उस रेशियो से, उस रेट से ह्यूमन बॉडी पे वो काम नहीं करेगा। तो ऐसा कोई हम फार्मास्यूटिकल ऐड उसमें ऐड करेंगे कि जिस वजह से हम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको लेते हैं तो वो सेम रेशियो से, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जिस कैलकुलेशन से बनाया जाता है उसी कैलकुलेशन से, वो सेम रेशियो से बाद में भी ह्यूमन बॉडी पे वो काम करे। ये होता है बायो अवेलेबिलिटी का मतलब। तो फार्मास्यूटिकल ऐड वो API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को सॉल्युबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी को बनाए रखता है। मेंटेन देयर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म और कन्फर्मेशन, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि कई नई ड्रग्स ऐसी आई हैं जिसके फॉर्म में या क्रिस्टल में अगर डिफरेंस हो तो वो डिफरेंट वर्क करेगा। जैसे कि अगर वही सेम
सेम चीज़ वही सेम ड्रग का जो कंपोजिशन, अगर उसको हम एज ए सॉलिड यूज़ करते हैं तो वो दूसरा वर्क करेगा, अगर उसको एज ए लिक्विड यूज़ करते हैं तो वो दूसरा वर्क करेगा, और अगर उसे एज ए गैस यूज़ करते हैं तो वो दूसरा वर्क करेगा। इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के टाइम जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसको हम जिस वर्क के लिए बनाते हैं उसी को मेंटेन रखने के लिए फार्मास्यूटिकल एड हमारी हेल्प करता है। तीसरा है दे हेल्प द लिक्विड डोजेस फॉर्म इन मेंटेनिंग देयर पीएच और ऑस्मोलरिटी। ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में पीएच और ऑस्मोलरिटी को मेंटेन के रखता है। चौथा है दे एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, टैबलेट बाइंडर्स एंड टैबलेट डिसइंटीग्रेट्स। ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करते हैं और इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी होते हैं। जैसे कि दो लिक्विड को, ऐसा कोई लिक्विड जो एक साथ ना हो रहा हो, तो अगर उसमें ऐसा कोई इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देते हैं तो वो साथ में दोनों मिक्स हो जाएंगे। एरोसोल प्रोपेलेंट मतलब कि जैसे एज एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि हैंड वॉश में आप ऊपर से प्रेस करते हैं तो लिक्विड बाहर आता है। तो ये प्रोपेलेंट एक ऐसा गैसियस फॉर्म होता है जो कि उसके अंदर मिक्स किया गया होता है, जो कि वो लिक्विड को हेल्प करता है बाहर आने में। जैसे कि आप घर में बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, तो बॉडी स्प्रे जो होता है यहाँ से वो यहाँ पे प्रेस करने से यहाँ से निकलता है ऐसे। तो इसमें वो किस वजह से निकलता है, इसमें प्रोपेलेंट मिक्स होता है। ये जो पाइप है इसमें प्रोपेलेंट मिक्स होता है, इस वजह से यहाँ पे प्रेस करते हैं तो ये जो गैसियस फॉर्म में होता है वो इसको बाहर ऐसे आने में हेल्प करता है। अगर इसमें ना मिक्स किया गया हो तो आप ये दबाते रहेंगे, कुछ बाहर नहीं आएगा। ये ऐसे टेबलेट बाइंडर भी यूज़ होता है, टेबलेट को बांध के एक शेप में बनाए रखता है। और टेबलेट डिसइंटीग्रेट्स, जैसे कि आपने कई दवाओं को देखा होगा कि आप उसमें से टेबलेट को निकालते हैं तो हाथ में आपका छोटा छोटा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होके पाउडर टाइप का आपके हाथ में लग जाता है। तो उसी से बचाए रखने के लिए ये फार्मास्यूटिकल एड इसमें भी यूज़ होता है। लास्ट है दे मॉडिफाई द फॉर्मुलेशन सेफ्टी एंड इफ़ेक्टिवनेस ड्यूरिंग इट्स यूजेस एंड स्टोरेज पीरियड। यानी कि जो फॉर्मुलेशंस होता है प्रोडक्ट का या फिर जो इंग्रेडिएंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसके सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस को लॉन्ग टाइम तक जब तक यूज़ ना हो या फिर स्टोरेज पीरियड में इसके सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस को बनाए रखता है। आगे देखते हैं फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन आइडियल फार्मास्यूटिकल एड। पहला है नॉन रिएक्टिव एंड इनर्ट, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, रिक्वायर्स लेस इक्विपमेंट, उसको यूज़ करने में ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत ना पड़े। पांचवा इकोनॉमिकल। आगे उसका दिया है क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो फार्मास्यूटिकल एड्स है उसका क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डोजेस फॉर्म एंड फंक्शंस। पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि किस किस जगह से हमको ये फार्मास्यूटिकल एड्स मिलता है जिसको हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। एनिमल से भी मिलता है, एनिमल सोर्स से क्या क्या मिलता है हम लोग को, लैक्टोज, जेलेटिन, स्टेरिक एसिड, बीज वैक्स, हनी, मस्क और लैनोलिन एक्सेट्रा। दूसरा क्या है वेजिटेबल सोर्स, वेजिटेबल से क्या क्या मिलता है, स्टार्च, पेपरमेंट, टर्मरिक, गुआर गम, अर्गेंटस और एक्सिया एक्सेट्रा। तीसरा मिनरल सोर्सेस, कैल्शियम फॉस्फेट, सिलिका, टाल्क, कैलामाइन, एस्बेस्टस, केओलिन और पैराफिन। चौथा है आपका सिंथेटिक सोर्स, बोरिक एसिड, सैकरिन, लैक्टिक एसिड, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल और पॉलीसॉर्बेट्स और पोविडोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन डोजेस फॉर्म। इसमें जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू डोजेस फॉर्म क्लासीफाई हुआ है। देखते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म जैसे टेबलेट्स हो गया, कैप्सूल हो गया, लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सिरप हो गया, एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑइंटमेंट्स और पेस्ट हो गया एक्सेट्रा। Therefore, they have been also classified on the different dosage form in which they are used.
सॉलिड डोजेस फॉर्म में टेबलेट आ गया, कैप्सूल आ गया, लिक्विड वाले में सॉल्यूशन, सिरप आ गया, सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट और पेस्ट आ गया। तो इसलिए इनको डिफरेंट डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो फार्मास्यूटिकल ऐड है उनको क्लासीफाई किया गया है कि अगर सॉलिड डोज में जैसे कि टेबलेट और कैप्सूल में कुछ और फार्मास्यूटिकल ऐड यूज़ होगा, लिक्विड में कुछ और यूज़ होगा, इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। देखते हैं फार्मास्यूटिकल ऐड यूज्ड इन सॉलिड डोजेस फॉर्म। पहले कैटेगरी, फिर फंक्शन इन फॉर्मुलेशन, फिर एग्जांपल। पहला है डिल्यूएंट्स जो कि फिलर्स का काम करता है। एग्जांपल में आपका लैक्टोज हो गया, डेक्सट्रोज हो गया, सॉर्बिटॉल, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। दूसरा है बाइंडर एंड एडेसिव, इम्पार्ट कोहेसिव क्वालिटीज़ टू पाउडर्ड मटेरियल। जैसे कि टेबलेट होता है, वो टेबलेट बनने से पहले तो पाउडर फॉर्म में ही होता है ना, तो उसी में हम अगर फार्मास्यूटिकल ऐड मिक्स करते हैं, बाइंडर और एडेसिव को मिक्स करते हैं, तब वो एज ए ग्लू काम करता है और उसके बाद हम चाहें जैसे चाहें टेबलेट को फॉर्म दे सकते हैं, एक शेप एंड साइज दे सकते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, एकेसिया है, जेलेटिन है, स्टार्च पेस्ट एंड ग्लूकोज। तीसरा है फ्लेवर्स। फ्लेवर्स तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारी दवा में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के आते हैं, जैसे कि ज़्यादातर बच्चों की दवा में देखने को मिलता है। अब भाई मेडिसिन है तो वो कड़वा तो होगा ही, तो बच्चे आसानी से पी ले इसलिए उसमें फ्लेवर्स मिलाया जाता है। या फिर ऐसा टेबलेट जो कि च्यूएबल हो और जो माउथ में डिसॉल्व हो जाता हो। लिमिटेड टू च्यूएबल टेबलेट्स या फिर टेबलेट्स इंटेंडेड टू डिसॉल्व इन माउथ। च्यूएबल टेबलेट्स में आपने देखा होगा विटामिन सी की गोली आती है, वो लिमसी करके कुछ आता है, जो बिना पानी के ही हम खा लेते हैं एज ए टॉफ़ी की तरह। इनको हम ओडीटीज़ भी बोलते हैं, ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स। ऐसा टैबलेट जो कि हम खाएं तो हमारे स्टमक में ना जाए, हमारे माउथ में ही डिसॉल्व हो जाए। फ्लेवर्स को हम किस में यूज़ करते हैं, स्प्रे में यूज़ करते हैं, सिरप में यूज़ करते हैं और टैबलेट्स में भी यूज़ करते हैं। स्वीटनर्स भी वही है जो कि थोड़ा कड़वी दवा को थोड़ा मीठा बना देता है। इम्पार्ट स्वीट टेस्ट टू द फॉर्मुलेशन क्वांटिटीज़ यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट्स इज़ लिमिटेड। एग्जांपल में हो गया मैनिटोल और सैक्रिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट एक और है कोटिंग मटेरियल्स, प्रोटेक्ट टैबलेट्स इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम डिटोरेशन बाय मॉइस्चर एंड हेल्प इन swallowing अनप्लीजेंट टेस्ट टैबलेट्स। टैबलेट और कैप्सूल को ऊपर से एक कवरिंग किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, जो कि मॉइस्चर से ख़राब होने से बचाता है। एंड swallowing अनप्लीजेंट टेस्टिंग टैबलेट्स। अब कोई भी टैबलेट लेते हैं तो उसको ऐसे खाया और पानी से ले लिया तो आपको पता नहीं चलता है। अगर उसी टैबलेट को आप 5 से 10 सेकंड के लिए आप मुंह में रख के देखिए, धीरे धीरे ऊपर का जो कोटिंग होता है वो डिसॉल्व हो जाएगा और फिर उसका टेस्ट जो है इतना कड़वा होगा। तो कोटिंग इसमें भी हेल्प करता है कि जो अनप्लेजेंट टेस्ट वाले टैबलेट्स होते हैं उसको हम आसानी से खा लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो गया हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, जिसको आप HPMC भी लिख सकते हैं, काफ़ी लंबा नाम है। दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर्स और सेलिक। ये सब एग्जाम्पल आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, फार्मास्यूटिकल एड यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। पहला है स्ट्रक्चर फॉर्मिंग एक्सिपिएंट्स। फंक्शन क्या है इसका, फॉर्म जेल लाइक स्ट्रक्चर, ये पेस्ट या क्रीम बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है आपका सेटोस्टेरियल एल्कोहल, सॉर्बिटॉल एक्सेट्रा। दूसरा है प्रिजर्वेटिव, फॉर प्रिजर्विंग द फॉर्मुलेशन, जो फार्मूला होता है, जो मेडिसिन होता है, उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है आपका बेंजिल अल्कोहल, प्रोपाइल पैराबिन और मेथाइल पैराबिन। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन से बचाता है। एग्जाम्पल है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टालिन, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल एनिसोल, एस्कॉर्बिक एसिड एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है जेलिंग एजेंट्स, ये जेल बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है कार्बोमर 934, प्यूमिल कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका फार्मास्यूटिकल एड्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म।
पहला आपका सॉल्वेंट, डिसॉल्विंग सॉल्यूट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन तो जानते ही होंगे। जैसे नमक को अगर हम पानी में मिक्स करते हैं तो नमक आपका क्या हो गया, नमक आपका सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या होगा आपका सॉल्वेंट हो गया। अब दोनों को मिक्स कर देंगे, मिक्स हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा एक सॉल्यूशन। तो वही है सॉल्यूट किस में हेल्प करता है, डिसॉल्विंग सॉल्यूट को सॉल्वेंट डिसॉल्व करता है। एग्जाम्पल हो गया वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन, सिरप्स एट्सेट्रा। दूसरा है बफर्स, मेंटेन पीएच ऑफ फॉर्मुलेशन, जो फॉर्मुलेशन का पीएच को मेंटेन किए रखता है। एग्जाम्पल इसका छूट गया है, एग्जाम्पल इसका आप लिख लीजिए फॉस्फेट बफर्स, और आपका आता है एसीटेट बफर्स, एक और आपका हो जाएगा सिट्रिक एसिड और एट्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन फॉर्मुलेशन, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को फॉर्मुलेशन में ग्रोथ होने से रोकता है। एग्जाम्पल आपका बेंजाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल पैराबिन और फिनॉल एट्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल में एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइसल्फेट और थियोरिया एट्सेट्रा। नेक्स्ट एंटी फॉर्मिंग एजेंट, डिस्करेज फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फॉर्म। आपने बच्चों के सिरप में देखा होगा या फिर कोई भी सिरप में देखा होगा, अगर उसमें एंटी फॉर्मिंग एजेंट अच्छे से नहीं मिक्स किया होगा तो उस सिरप के अंदर फोम टाइप का बन जाता है, तो उसी को रोकने में एंटी फॉर्मिंग एजेंट हेल्प करता है। एग्जाम्पल है सिमेथिकॉन, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, सॉरी अल्कोहल है, अल्कोहल, पैराफिन ऑयल्स एट्सेट्रा। लास्ट है फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स, प्रिवेंट केकिंग। आपने अगर एक्सपायर्ड सिरप पे ध्यान दिया होगा, जैसे कि अगर आउट ऑफ डेट हो जाता है सिरप तो नीचे से वो एक केक जैसा फॉर्म होने लगता है। आउट ऑफ डेट होने के बाद जब उसमें फ्लोकुलेटिंग एजेंट जब ख़त्म हो जाता है तो वो केक फॉर्म करने लगता है, तो इसी को प्रिवेंट करने में ये फ्लोकुलेटिंग एजेंट हेल्प करता है। एग्जाम्पल आपका स्टार्च, सोडियम एलिगिनेट, कार्बोमर एट्सेट्रा। यहाँ पे ये टॉपिक हो आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, इस क्लासिफिकेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।